वालेकुम। पढ़ा लिखा पाकिस्तान में खुशामदीद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा डी मॉर्गन लॉ क्या होता है और डी मॉर्गन लॉ सॉल्व कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सवाल जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड वाइज, और बोर्ड के अंदर ये सवाल डी मॉर्गन प्रूफ करने का आता है। और बाकी जितने भी मैंने लेक्चर करवाए हैं वो तमाम लेक्चर्स मैंने इंपॉर्टेंट करवाए हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड, जो बोर्ड में आते हैं और इंशाल्लाह आएंगे। तो आप लोग अगर तमाम वीडियो अगर देख लेंगे तमाम लेक्चर्स की, तो ईज़िली आप लोग जो है एग्ज़ाम्स के अंदर मैक्सिमम जो है सिक्योर कर सकते हैं नंबर। अब स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ जो है डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, सबसे पहला फॉर्मूला डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। और दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल डैश बराबर है ए डैश यूनियन बी डैश के। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेक्चर 3 के अंदर मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था। लेक्चर 3 में जो मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट के बारे में जो बताया था, उसके अंदर मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। u माइनस कोई भी अगर सेट होगा उससे u को माइनस कर देते हैं। और माइनस किस तरह करते हैं, दोनों सेट के अंदर कॉमन वैल्यू जो होती है उसको काट देते हैं, फिर जो पहले सेट में जो बचता है वो लिख देते हैं, वो आंसर होता है आपका कॉम्प्लीमेंट का। अब डी मॉर्गन लॉ के अंदर यूनियन का भी इस्तेमाल हो रहा है, इंटरसेक्शन का भी इस्तेमाल हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन, ये तो आप लोगों को साइन जो है वो पता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरह करना है। अब सवाल पेपर में आता है कि डी मॉर्गन लॉ जो है हमें प्रूफ करना है, वैल्यू हमें दी हुई होती है। कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमेशा क्या करना होता है, हमें u माइनस करना होता है जो सेट हो, u से माइनस करना होता है ना सेट को, तो इसका मतलब है u की वैल्यू भी गिवन है। अब u की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके 10 तक जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ए की ए सेट भी इसमें यूज़ हो रहा है, बी सेट का भी यूज़ हो रहा है। तो ए सेट की हम वैल्यू ले लेते हैं 2 4 7, और बी सेट की हम वैल्यू ले लेते हैं 8 9 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें सवाल शुरू करना है। ये डी मॉर्गन लॉ है, ये फार्मूला है डी मॉर्गन लॉ का, इसको हमें प्रूफ करना है। ये दोनों फार्मूले आप लोग जो है ज़ुबानी भी याद कर लें। अब सवाल हम देखें करते किस तरह हैं। हमने लिखा ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सबसे पहले हमें इसको प्रूफ करना है, डी मॉर्गन लॉ में प्रूफ करना होता है ये फार्मूला। हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी होल डैश। अब ये जो डैश जो है ना, ये ए पे भी आ रहा है और ये डैश जो है ये बी पे भी आ रहा है। ठीक है, तो ए पे भी आ रहा है डैश और ये बी पे भी आ रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी को हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि हम इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं, पर हम वो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम अगर डायरेक्टली अगर फाइंड अगर कर लेंगे तो ये एक इजी मेथड हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हमेशा ये रूल होता है कि हमें पहले स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, फिर करली ब्रैकेट है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रैकेट होते हैं और ब्रैकेट वाइज जो है आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिखी है ए यूनियन बी होल डैश। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं यूनियन। मैं आप लोगों को ये चीज़ यहीं दिखा रहा हूँ, ए यूनियन
बी। अभी आप डैश को भूल जाएं, ये इसको सॉल्व करेंगे हम बाद में, ठीक है। अब हमने यहाँ से इम्प्लाइज दैट किया ए यूनियन बी, हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं। ए की वैल्यू हमने लिखी 2 4 7, यूनियन लगाया, बी की वैल्यू क्या है 8 9 6। जैसा कि आप लोगों को पता है यूनियन का मतलब है कंबाइन करके लिख देते हैं सेट्स को, रिपीटेड वैल्यू को छोड़ देते हैं, एक बार लिखते हैं सिर्फ। अब 2 यहाँ है तो 2 यहाँ नहीं है, 2 लिख दिया। 4 यहाँ है तो 4 यहाँ नहीं है, 4 लिख दिया। 6, 4 के बाद 6 आता है तो अकॉर्डिंग टू द, अगर हम एक अरेंजमेंट के लिहाज से लिखें तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। 6 के बाद क्या आता है 7 8 9। ये तमाम जितने भी मेंबर्स और एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे थे, तो हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए यूनियन बी होल डैश निकालना था, तो वो बराबर होता है यू माइनस ए यूनियन बी के। ए यूनियन बी की हम वैल्यू जो है वो फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने ए यूनियन बी होल डैश लिखा, यू की वैल्यू हमें दी हुई है 1 2 3 डॉट 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 करके 10 तक जा रही है, ठीक है। माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 2 4 6 7 8 9, ठीक है। माइनस के अंदर आपको क्या पता होता है कि जो कॉमन चीज़ होती है उसको काट देते हैं, फिर जो पहले सेट में जो होता है हम वो लिख देते हैं। 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, और ये 1 से लेके 10 तक की सीक्वेंस है, तो यहाँ 4 भी आ रहा होगा, 6 भी आ रहा होगा, 7 भी आ रहा होगा, 8 भी आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बचा क्या, ए यूनियन बी होल डैश, हमारे पास पहले सेट में क्या बचा 1 बच गया, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, कट जाएगा। 3 बच गया, 4 यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, तो 4 कट गया। 5 आ गया, 6 यहाँ भी आ रहा है, 6 यहाँ भी आ रहा है, कट गया। 7 यहाँ भी आ रहा है, 7 यहाँ भी आ रहा है, कट गया। 8 यहाँ भी आ रहा है, 8 यहाँ भी आ रहा है, कट गया। 9 यहाँ भी आ रहा है, 9 यहाँ भी आ रहा है, इसको भी कैंसिल आउट कर देते। 10 यहाँ आ रहा है, 10 यहाँ नहीं आ रहा, तो 10। अब हमारे पास ये हो गया ए यूनियन बी होल डैश का, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। राइट हैंड साइड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर फाइंड ये करना होता है, इसमें थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि उसको हमें तोड़ तोड़ कर सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको ये इस पेज पे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये काम जो एक सीक्वेंस में रहे, ख़राब ना हो, इसलिए मैंने आपको इसकी बैक साइड पे ही इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमें ये फाइंड करना है, हमने यहाँ सेट्स को भी उतार लिया, ठीक है। सेट क्या है, सेट ए हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है, सेट ए, आप देखिएगा मैं आपको सेट ए दिखा रहा हूँ। सेट ए है 2 4 7, सेट ए है आपका 2 4 7, और सेट बी क्या है आपका 6 8 और 9, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेट यू क्या है 1 till 10, ओके। सेट यू क्या है 1 2 3 डॉट 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 करके 10 तक आ रहा है। राइटिंग में अगर आप लोगों को कुछ इशू हो, कुछ समझने का इशू हो, तो आप लोग कमेंट्स करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर राइट हैंड साइड जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसको हमें तोड़ तोड़ के सॉल्व करना होगा। हम इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया ए डैश, ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए के, तो ए डैश हम सॉल्व करेंगे। यू क्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके 10 तक जा रहा है, माइनस ए क्या है 2 4 7। अब माइनस करने में हम कॉमन चीज़ें काट देंगे, 2 4 और 7 कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ क्या बचा 1 3 5 6 8 9 10,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया ए डैश। अब हम निकालेंगे बी डैश। बी डैश किसके बराबर है? u माइनस बी के। तो बी डैश हो गया u1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके 10 तक जा रहा है, माइनस बी क्या हो गया 6 8 9। ठीक है, अब बी डैश क्या हो गया, कॉमन हम काट देंगे, यहाँ 6 आएगा वो भी कट जाएगा, 8 आएगा वो भी कट जाएगा, 9 आएगा वो भी कट जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा फर्स्ट सेट के अंदर, ये मैं आपको बता चुका था कॉम्प्लीमेंट वाले टॉपिक में, आप वरना लेक्चर 3 की वीडियो देखें। यहाँ क्या बचा 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ रहा है, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास सेट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब हम असल सवाल हमारे पास क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम करेंगे इम्प्लाइज दैट सवाल, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट अलग इसलिए निकाला है क्योंकि उसको u माइनस ए करना था, बी कॉम्प्लीमेंट इसलिए निकाला है क्योंकि उसको u माइनस बी करना था। दोनों की वैल्यू आ गई, अब हम दोनों की वैल्यू का इंटरसेक्शन ईजिली निकाल सकते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, अब हम इंटरसेक्शन ईजिली निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने सवाल लिखा, ए की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं कॉम्प्लीमेंट की 1 3 5 6 8 9 10। इंटरसेक्शन लगाया और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 7 10। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन चीज़ें लेते हैं, तो कॉमन चीज़ें क्या हैं इन दोनों सेट्स के अंदर, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा, और कॉमन चीज़ क्या है इसके अंदर, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो 1 ले लिया, 3 ले लिया, 2 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, 5 ले लिया, 6 भी नहीं आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा, 9 भी नहीं आ रहा, और 10 आ रहा है, हमने 10 पिक कर लिया। तो ये क्या हो गई हमारे पास, राइट हैंड साइड हो गई 2। इसको RHS का भी नाम जो है वो दे दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना था, प्रूफ करना था हमें लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है, ए यूनियन बी, ये देखें सवाल क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है 1 3 5 10 लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है, तो वो क्या आ रहा है हमारे पास 1 3 5 10। तो इसका मतलब क्या है, हेंस प्रूफ्ड हो गया है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और दोनों सेट आपको पता है आंसर सेम ही आ रहे हैं। 1 3 राइट हैंड साइड का क्या आ रहा है 1 3 5 10, और लेफ्ट हैंड साइड का क्या आ रहा है 1 3 5 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोगों को और भी अगर कुछ मसला होगा तो मैं आपको दोबारा से जो है इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को अगर मसला होगा तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई भी किसी भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम होगी तो आप वापस वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।